खुदा ने कहा क़यामत वाले दिन बंदे यूं तसव्वुर ज़हन में लेके बैठे हुए हैं ना कि क़यामत वाले दिन हम आएंगे अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह को जाके अपने एक एक बंदा अपने अमाल दिखाएगा और अल्लाह एक एक बंदे का अमाल का रजिस्टर देखेगा, फिर देखेगा नेकियां कितनी है, गुनाह कितने हैं, और फिर फैसला करेगा। एक बंदे को कहेगा चल तू जन्नत में चले जा, अगले को कहेगा चल तू जहन्नम में चले जाएगा। इतना टाइम क़यामत वाले दिन होना ही नहीं है। खुदा कहता मैंने एक एक बंदा उठाना ही नहीं है, खुदा कहता मैंने बुलाने ही सबसे पहले इमाम है, सबसे पहले मैंने इमाम बुलाने, फिर यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, फिर हम हर इंसान को आवाज देंगे उसके इमाम के नाम पे। और खुदा ने कहा हर इमाम जन्नती नहीं होना, वजअलना आइमतन यदऊना इलन नार, कुछ ऐसे इमाम भी होंगे जो खुद भी जहन्नम में जाएंगे। मानने वालों को भी, मैंने ये रवायत नहीं पढ़ी, अल्लाह के कुरान से आयत पढ़ी, मानने वाले भी जहन्नम में, इमाम भी जहन्नम। इसका मतलब है खुदा ने बता दिया कि कुछ जन्नती इमाम होने हैं, कुछ जहन्नमी इमाम होने हैं। हम बड़े मुतमिन होकर कब्र में सो जाते हैं, हमें पता है कि हमारा इमाम सिर्फ जन्नती नहीं मालिक जन्नत है। हमें घबराहट है ही नहीं, हमारा इमाम सैयद और शबाब अहलल जन्ना, हमारा इमाम जन्नत का मालिक है, सरदार है। अब इसी दावे पे मैंने दलील देनी है, इमाम अच्छा होना चाहिए। जो शख्स दीदार नहीं हुआ उसके लिए सतर तब्दील कर देता हूं। मुरीद गुनाहगार हो गुजारा हो जाता है। दुआ किया करो किसी का पीर गुनाहगार, हम खताकार सही, हम गुनाहगार सही, मुतमिन बड़े हैं, इसलिए इमाम ठीक है, हमारा इमाम पाक है। ले सरकार कुरान खोलते हैं, कुरान से देखते हैं कि अच्छे इमाम और बुरे इमाम के मानने वालों का नतीजा क्या होता है। मौजू पे तवज्जो मुकम्मल है सरकार। अच्छे इमाम के मानने वालों का नतीजा क्या होता है, बुरे इमाम के मानने वालों का नतीजा क्या होता है। कुरान कहता है चांदनी रात थी, आधी रात थी, दो इमाम घर से निकले, एक हक का इमाम, एक बातिल का इमाम। हक के इमाम का नाम मूसा, बातिल के इमाम का नाम फरऔन। कुरान ने एक एक लफ्ज वाक्य में लिखा है। ये कुरान में अल्लाह सफ़े नहीं भर रहा, पुराने नबियों के वाक़े लिख के नसीहतें कर रहा है, ताकि पुराने नबियों के वाक़यात से हम नसीहत हासिल करें। खुदा कहता मूसा अपने मुट्ठी भर बंदे जो मुसलमान किए थे उन्हें बचा के हजरत मूसा जा रहे थे। पीछे फरौन था, पीछे फरौन का लश्कर था। मूसा आगे आगे भाग रहा था, मूसा के मानने वाले मूसा के पीछे थे, फिर उसके पीछे फरौन था, फिर फरौन का लश्कर था। कुरान कहता रात आधी थी, मूसा भागते भागते वहां तक पहुंच गया कि सामने दरिया नील आ गया। दरिया का आना था, मूसा की कौम घबरा गई, उसका मरवा दिया मूसा तूने। आगे भी मौत, पीछे भी मौत, आगे जाएं तो दरिया में गिरे, पीछे जाएं तो फरौन से मरे। मूसा ने मुंह आसमान की तरफ किया, कौम ने मूसा से कहा, कौम ने मूसा से, कौम ने सीधा अल्लाह से नहीं कहा। अच्छी कौमें होती वो हैं जो मुश्किल में सिर्फ इमाम को बताती है। अच्छी कौमें सीधी अल्लाह तक नहीं जाती। उन्होंने ये नहीं कहा या अल्लाह मदद, उन्होंने कहा या मूसा बचा। फिर मूसा ने अल्लाह से राब्ता किया, मूसा ने कहा मेरे अल्लाह क्या करना है। आवाज आई मूसा परेशान ना हो, मैंने तुम्हें असा मुझसे में दिया है, इस असा को दरिया पे मार। कुरान कहते मूसा ने असा को दरिया पे मारा, मारना था या दरिया में रास्ता बन गया, रास्ते का बनना था। पीछे कबीले 12 थे, कौमें 12 थी, 12 के 12 कौमों ने एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया। पहले ने कहा हम गुजरेंगे, दूसरे ने कहा हम गुजरेंगे, तीसरे ने कहा हम गुजरेंगे। वो लड़ते रहे, मूसा मुस्कुराता रहा। मूसा ने कहा मेरे अल्लाह कसूर इनका भी कोई नहीं है, पकी पकाई इनकी अर्श से आती है, मनो सलवा ये खाते हैं, रास्ता तूने एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 थे। खुदा ने कहा मूसा फिर परेशान हो गया, दोबारा असा को दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा को दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, न 3 न 13, रास्ते बने 12। अब चुप हो गए, हदायत के रास्ते होते ही 12 है, निजात के रास्ते होते ही 12 है। मूसा उन 12 रास्तों से एक कौम को पार लेके चला गया। उस वक्त से मुझे इमाम की ताकत का अंदाजा हुआ कि एक मासूम में इतनी ताकत होती है कि वो 12 रास्तों से एक कौम पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम का पार करवा। बिस्मिल्लाह। अगर मूसा 12 रास्तों से एक कौम पार करवा सकता है तो 12 हाथी एक कौम को भी पार करवा।
कहता है जब हजरत मूसा दरिया से गुजर रहे थे, पीछे फिरौन और फिरौन का लश्कर, मूसा के लश्कर ने पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन भी उसी रास्ते से आ रहा। एक बंदे ने आवाज देखा, मूसा मोजजा नहीं हुआ, मोजजा होता तो सिर्फ हमारे लिए होता, ये फिरौन इस रास्ते से क्यों आ रहा है? मूसा ने मुंह आसमान की तरफ कहा कि मेरे अल्लाह ये फिरौन भी इसी रास्ते से है, इसे तो मार। अब खुदा की जो आवाज आई वो आवाज सुनिएगा। खुदा ने कहा मूसा तू अपने बचा, मैंने सिर्फ फिरौन नहीं मारना। जो बैठा मजलिस में वो बंदा बोलेगा, जिसका ज़हन मजलिस में वो बंदा बोलेगा, मैंने सिर्फ फिरौन नहीं मारना, मैंने आखिरी फिरौनी भी मारना है। तू अपने लेके निकल, इन्हें अंदर आने दे, तू अपने बचा। मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, कुरान कहता फिरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। वो निकल रहे थे, ये आ चुके थे। खुदा कहता मैंने उस दिन सिर्फ एक ही हुक्म किया था, मैंने ये नहीं कहा था इसे बचाना है इसे मारना, इसे बचाना इसे मारना। खुदा ने कहा मैंने मलकल मौत को ये हुक्म किया ही नहीं, मैंने उस दिन नील की लहरों पे वही की थी कि मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फिरौन वालों को छोड़ना नहीं है। बंदा वो बोलेगा जिसके अकीदे में अली है, अगर वही पानी पे हो सकती है तो वही आग पे भी हो सकती है। अल्लाह क़यामत वाले दिन जहन्नम की आग पे वही करेगा। अली वालों को छेड़ना नहीं, अली के दुश्मन को छोड़ना। यार तो जो पूरी सभा मूसा वाले सारे पार, क्यों? इमाम अच्छा। फिरौन वाले सारे गर्क, क्यों? इमाम बुरा था। मूसा अपने बंदे बचा के ले गया, फिरौन के सारे मर गए। यहां मुझे जुमला याद आ गया कि बिलाजर सजैदी साहब, वो फिरौन की मौत को बड़ा खूबसूरत एक जुमला दिया करते थे। वो कहते मिस्री था घुल के मर गया, मिस्री था घुल के मर गया। मूसा अपने बचा के ले गया, फिरौन वाले सारे मर गए। जब मूसा दरिया के किनारे पे गया, जी मूसा दरिया के किनारे पे पहुंचे तो कुरान कहता है कि हजरत मूसा ने अपने बंदों की गिनती शुरू की। तवज्जो पूरी की। हजरत मूसा ने बंदे पूरे किए कि जो मैं लेके आया था सारे बचे। मूसा बंदे गिन रहा है तो एक उनमें ऐसा है जो चेहरा छुपा रहा है। मूसा की नजर सीधी उस पर गई, ये कौन है जो चेहरा छुपा? मूसा की नजर, कौन है तू? अब उसने जो चेहरे से पर्दा हटाया तो कुरान कहता है वो सामरी जादूगर था। ये सामरी जादूगर फिरौन के पीछे आया था और ये फिरौन के दरबार का सरकारी जादूगर था। ये फिरौन के दरबार में बैठ के अपने जादू के जोर पे लोगों को मजबूर करता था फिरौन को सजदा करने पे। मूसा परेशान हो गया कि दरबार ये फिरौन के में सारी जिंदगी रहा, आया फिरौन के पीछे, ये पार कैसे आ गया? मूसा ने कहा सामरी तू कैसे बचा, तूने कौन सा काम किया? ले ये जुमला है, इस पे मजलिस का निचोड़ आने लगा है। मूसा ने कहा सामरी तू कैसे बचा? सामरी ने कांपते कांपते हाथ जोड़कर, मूसा मैंने आखिरी वक्त में इमाम बदल लिया था। आया हाय हाय हाय, मूसा मैंने आखिरी लम्हों में आके इमाम बदल। घर से मैं फिरौन के पीछे निकला था, रास्ते में भी फिरौन के पीछे था। जो ही दरिया करीब आया ना, मोजज़े से पहले जब दरिया सामने आया, क्योंकि मैं जादूगर था, मेरे जहन में आया कि सामने दरिया है, मूसा क्यों जा रहा है? फिर मेरे जहन में आया कि इसके पास जरूर कोई ताकत है, इसका तवक्कल बताता है ये कुछ करेगा। तो मैंने मोजज़े से पहले ही फिरौन को छोड़ा, तेरे बंदों में आके घुस गया, तो मैं पार चला गया। मैंने आखिरी वक्त में इमाम बदल लिया। जब से मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी तब से मुझे पता चला है हुर का मुकद्दर कैसे पलटा था। आखिरी वक्त में भी इमाम तब्दील करो, आखिरी लम्हे में भी इमाम तब्दील किया जा सकता है। इसीलिए तो खुदा ने हुक्म दिया है कि बंदा मरने लगे तो इसे यासीन सुना दो। और बंदों ने यासीन बंदे मार सूरत समझ ली है। हाँ यकीन कीजिए, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में यासीन हर मरीज के सराहने पड़ी होती है। वारस आए
कोई बंदा बैठा यासीन पढ़ रहा हो तो वो बाहर से रोना शुरू कर देते। कुरान तो शिफा देता है, कुरान तो जिंदगियां देता है। लोगों ने यासीन इतनी डरौनी सूरत समझ ली है कि बंदे जिंदगी में इसको हाथ ही नहीं लगाते। ना जी, ये तो पढ़नी है तो बंदा फारग हो जाता है, ये तो बंदे मारती सूरत है। अब इसका एजाज क्या है, इसमें मोजज़ा क्या है, इसमें राज क्या है? यासीन पढ़ने से रूह निकलने में आसानी क्यों होती है? मासूम से पूछा गया था, मौला यासीन का असर क्या है? मौला ने फरमाया ये पढ़ोगे तो रूह आसानी से निकल जाएगी। मौला वो क्यों? फरमाया इसमें एक इमाम मुबीन का जिक्र है। कुल्लु शैउन अहसनहु फी इमाम मुबीन। पूरी जिंदगी उसे किसी ने नहीं बताया, उसे मरते हुए बता दो कि कोई इमाम मुबीन है। अगर मरते वक्त भी उसने उस इमाम मुबीन का दामन थाम लिया तो उसकी बख्शिश हो जाएगी। आखिरी वक्त में भी इमाम बदल लिया जाए तो बख्शिश हो सकती है, लेकिन अगर इमाम अच्छा हो तो। अगर आप इजाजत दे तो ये बात यही आगे चलती है, इसी बात को आगे लेके चलते हैं। मूसा ने कहा सामरी तू कैसे बचा? उसे कहा मैंने इमाम बदल लिया था। अब हजरत मूसा बच गए और साथी भी बच गए, और ये वही सामरी जादूगर था जिसने हजरत मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पे गए तो इसने एक सोने का बछड़ा बनाया और उस बछड़े की पूजा करवानी शुरू कर दी। ये शुरू से आदत है, जिन्हें बचाया जाता है वही दुश्मन हो जाते हैं। जिसे कल बचाया था उसने बछड़ा बनाया, लोगों से कहा इसकी पूजा करो, और उस बछड़े में कुरान कहता क्या असर था? वो सामरी के कहने पे बोलता था। जब कोई उसके सामने आता सामरी इशारा करता वो बोल पड़ता। हजरत मूसा 40 दिन के बाद जब कोहे तूर से वापस पलटे तो हजरत मूसा ने देखा कि मैं बस्ती में वापस आया हूं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई बंदा मुझे लेने नहीं आया। हजरत मूसा सीधे अपने भाई हारून के पास पहुंचे, फरमाया हारून मेरी उम्मत कहां है? उसने कहा कौन सी उम्मत? उसने कहा मुट्ठी भर बंदे मुसलमान किए थे, किधर गए वो? उसने कहा वो जिसे बचाया था ना वो ले गया सारे। कौन? वो सामरी जादूगर। क्यों? उसने एक बछड़ा बनाया। हजरत हारून ने कहा मैंने खुद देखा है, वो इशारा करता है वो बोलता है। तो उसने कौम को गुमराह कर दिया कि वो जिसे मूसा मनवा रहा है वो ना नजर आता है ना वो हमारे कहने पे बोलता है, ये नजर भी आ रहा है ये बोल भी रहा है, इसे सजदा करो। तो सारे अल्लाह को सजदा करने की बजाय उसे सजदा करते। हजरत मूसा गुस्से वाले थे, गज़बान इनका लक़ब है कुरान में, जलाल वाला मूसा, मूसा गज़बान, गज़ब वाला मूसा। नबूवत और इमामत में यही फर्क होता है, जो नबियों में मूसा हो वो मूसा गज़बान होता है, गुस्से वाला मूसा। अगर इमामों में आए तो वो मूसा काज़ब होता है, गुस्से को पी जाने वाला मूसा। अब हजरत मूसा उसके घर की जानब गए। कुरान कहता है कि सामरी जादूगर दरवाजे से बाहर निकला, देखा जलाल के आलम में हजरत मूसा को खड़े। अब इसका जिस्म कांपना शुरू हुआ। मूसा ने कहा मारूंगा तो मैं तुम्हें, लेकिन पहले वो बछड़ा दिखा जिसकी पूजा हो रही है। वो बछड़ा सामने लेके आया। मूसा ने कहा मार तो मैंने तुझे देना है, सर मैंने तेरा तन से जुदा कर देना है। एक दफा मेरी आंखों के सामने इस बछड़े को बुलवा, मैं देखना चाहता हूं ये तेरे कहने पे कैसे बोलता है। मेहनत हुई है इस मजमून पे, हो सकता है ये बात, ये दलील पहली बार आपकी समाज से टकराए, लेकिन दुआ जरूर दे दीजिए। हजरत मूसा ने कहा तू बता ये तेरे कहने पे कैसे बोलता है? उसने हाथ बांध के उसने कहा मूसा मैंने कहा नहीं ये बोलता है। मूसा ने कहा तू बता ये कैसे बोलता है। अब हजरत मूसा बार बार इसरार क्यों कर रहे थे? इसरार की वजह यह थी कि मूसा जानते थे कि अगर ये जादू से बोलता है तो जादू मासूम के सामने नहीं होता। अगर ये जादू के जरिए बुलवाता है तो जादू मासूम के सामने नहीं होगा। मूसा ने कहा तो बुलवा, इनको खामोश करवा देने बच्चों, बुलवा इन्हें। इतना कहना था, यह सामरी जादूगर ने उसे इशारा किया। अब तो जो मेरी तरफ करना, आखिरी जुमला, सामरी ने इसे इशारा किया। इशारा किया, कुरान कहता है कि वो बछड़ा बोल पड़ा। जब वो बछड़ा बोला मूसा वहीं के वहीं बैठ गए। कुरान कहते अंगुष्ठ बदंता हुए, हैरत की उंगली को दांतों में दबाया, दबा के कहा फमा खाता बकुम या सामरिया, सामरी तू सिर्फ मुझे ये बता तेरे कहने पे ये बोला कैसे? मूसा जैसा नबी
सामरी जादूगर से सवाल करने पे मजबूर हो गया कि तू बता क्या राज है, ना तू नबी है, ना तू पैगंबर है, ना तू फरिश्ता है, ना तू मासूम है, तेरे कहने पे बेजान चीज बोल कैसे पड़ी, वजह बता दे कैसे बोला है, वरना मैं तेरा सर तन से जुदा करूं। सामरी जादूगर ने हाथ जोड़े, उसने कहा मूसा ये भी तेरी वजह से बोला है। मूसा ने कहा मुझे वजह बता, बोला कैसे है। अब लाहौर है, कदरदान है, यहाँ लफ्ज की नहीं इल्म और दलील की कदर होती है। सामरी जादूगर ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के उसका मूसा तुझे वो याद है रात वाला किस्सा जब तू दरिया में रास्ता बना के निकला था? मूसा ने कहा हाँ याद है। उसने कहा मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा था, भागते भागते मेरे जहन में ख्याल आया ये मूसा के लिए दरिया में रास्ता कैसे बन गया। तो उसने कहा मूसा फिर माफ करना, मैंने तेरे आगे होके देखा तो तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था। आए आए, तेरे आगे भी घोड़े पे एक जवान जा रहा था जो तुझे रास्ता दिखा रहा था। कौम तेरे पीछे थी, तू उस घोड़े सवार के पीछे था। मूसा वो घोड़ा जहां से अपने सुम उठाता था, बंजर जमीन से सब्जा निकल रहा था, जमीन से नूर की लाइटें निकल रही थी। वो कहता मैं चोरी चुपके गया उस घोड़े के करीब, मैंने उसका सुम उठा, फकत बतीला, मैंने उसके सुम के नीचे से थोड़ी सी मट्टी उठाई, वो मट्टी मैंने अपनी जेब में छुपा ली, ये वही मट्टी है आए जो मैंने जोहरे हयात समझ के इस बछड़े में डाली और बछड़े ने बोलना शुरू कर दिया। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, मैंने उलमाए मुफस्सरीन से पूछा मुझे बताओ ये घोड़े सवार कौन था? शियों ने कहा ये वही था जो नबियों का हाजत रवा होता है, जो नबियों का मुश्किल खुशा होता है। अहले सुन्नत ने कहा नहीं ये हजरत अली नहीं थे, ये तो जनाब जबरील थे जो अल्लाह के हुक्म के साथ मूसा को रास्ता दिखा रहे थे। चल मैं सुन्नी भाइयों की मान लेता हूं, ये हजरत जबरील थे। मुझे बता जबरील है कौन? जबरील है अली का शागिर्द, जबरील है हसनैन का दर्जी, जबरील है बतूल का नौकर, और जिसके नौकर के घोड़े के सुम में इतनी ताकत है, उसके बेटे के सुलझना में कितनी ताकत। बिस्मिल्लाह से इमाम अच्छा होना चाहिए, इमाम ठीक होना चाहिए। हम बड़े मुतमईन हैं कि हमारा इमाम ठीक है, इसलिए हम कब्र में लहद में लिटा के फिर याद करवाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद कब्र में आएंगे, बोल के बता देना कि तुम जैसे हाथी मेरे इमाम, जो इतना सच्चा इमाम था उसकी बेटी शाम के बाजार में खड़ी। अल्लाह बानी मजलिस की मेहनत कबूल करे, अल्लाह इन भाइयों के जोड़ सलामत रखे, मोहब्बत सलामत रखे, इनके बुजुर्गों को मौला इमाम हुसैन का कुर्ब अता फरमाए, रिज़्क में, इज्जत में, बख्त में अता फरमाए। सादात वगैरह सादात अली जैसे शहनशाह की बेटी दो सवाल कर रही थी बाजार में खड़ी, रो के कह रही थी या रास्ता दो या चादर दो। जो आंखें बरस पड़ी हैं, जिसने लफ्ज की कदर की है, अली की बेटी रोना वो आंसू कबूल करे, या रास्ता दे दो या चादर दे दो। रास्ता दो मैं तेजी से गुजर जाऊं, अगर रोकना ही है फिर मुझे चादर दे दो। कैसे गुजरी मैं गैर सैयदों में पढ़ ही नहीं सकता। शाम तक मजलिस जाएगी, कोई सैयद आए तो उससे पूछना कि हमें बाजार सुना, वो पढ़े कि कैसे गुजरी। मैं गैर सैयद हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। मैं सिर्फ इतना इशारा कर देता हूं, कुछ ऐसा हुआ था कि आधे रास्ते में बैठ गई थी। कुछ ऐसा हुआ है अली की बेटी के साथ कि फिर मोहम्मद की बेटी से चला ना गया, फिर आधे रास्ते में बैठ गई है। बैठ के रो के कहती हुसैन अब कुरान पढ़, लोग तेरे सर को देखें, ज़ैनब का चलना ना देखें। पलट के वापस आई है मदीने। बेटियों का ये दर्द होता है, बेटियां बाप के गले लगे, बेटियां बाप को तकलीफ नहीं बताती, बेटी भाई के गले लगे, बेटी भाई को तकलीफ नहीं बताती। लेकिन माँ और बेटी का ऐसा अनोखा रिश्ता होता है, बेटी जब माँ के गले लगती है बेटी को फिर दुख याद आ जाते हैं।
माएं भी बेटियों का चेहरा पढ़ लेती हैं। मां देख के कहती है मुझे बता तेरे चेहरे पे कोई दुख है। बेटी रो के कहती है अम्मा बाबे को ना बताना, मैंने उसे नहीं बताया। अम्मा भाई ने बड़ा पूछा था, अम्मा मैंने भाई को भी नहीं बताया, लेकिन अम्मा तूने पूछ लिया है। मुझे उस घर में ये भी दर्द है, मुझे उस घर में ये भी दर्द है। लाहौर वालों रख मेरे सर पे कुरान। जैनब नाने की कब्र पे गई, जैनब चुप रही। जैनब हसन की कब्र पे आई, जैनब चुप रही। जब माँ की टूटी हुई कब्र पे नजर पड़ी है, फिर अली की बेटी माँ की कब्र पे गिर गई, रो के कहती अम्मा मैं नाने से नहीं बोली, अम्मा मैं बाबे से नहीं बोली, अम्मा एक बार कब्र से निकल। अम्मा ज़ैनब तुझे अपने सर पे जख्मों के निशान दिखाए, अम्मा मैं तुझे बताऊं मैं दीन कैसे बचा के आए हो। अम्मा मैंने सिर्फ नाने की कब्र पे हुसैन का कुर्ता रखा, नाने की कब्र कांप गई। अम्मा एक बार कब्र से निकल, अम्मा ज़ैनब तुझे अपना लिबास दिखाए। रो के कहती अम्मा मैं 28 रजब को आई थी, मैंने तेरी कब्र पे हाथ रख के वादा किया था, अम्मा मेरा कुछ बचे ना बचे मैं तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। अम्मा एक बार कब्र से निकल, देख तेरा सजाद भी आ गया है, वो देख तेरा बाकर भी आ गया है। अम्मा ना मेरा औन आया है, अम्मा ना मेरा मोहम्मद आया है, मेरी नस्ल खत्म हो गई, सैयदों की नस्ल बचा।